अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अस्मा लाइफ ड्रीम्स। आज की मज़ेदार रेसिपी है वर्की चोंगे। आप देख सकते हैं इसके वर्क देखिए किस तरीके से अलहदा हो रहे हैं और इसका एक और नाम भी है, इसे वर्की पूरी भी कहा जाता है। ये बहुत मज़ेदार रेसिपी है फ्रेंड्स और इसे बनाना बहुत आसान है। ऐसे ही मज़ेदार रेसिपीज देखने के लिए अगर आप नए हैं, पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, फिर देख लेते हैं कि हमने इस मज़ेदार रेसिपी को कैसे बनाया। वर्की चोंगे बनाने के लिए यहाँ पर हमने 500 ग्राम मैदा लिया है। अब इसमें डालेंगे हम 2 पिंच नमक। नमक जो है मीठे को बैलेंस करता है, इसलिए थोड़ा सा नमक शामिल कर लीजिए। अब इसमें डालेंगे हम 1/3 कप घी। आप घी की जगह ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही होगा कि आप घी डाल लीजिए। घी को हमने हल्के से मेल्ट कर लिया है ताकि मिलाने में आसानी हो। अच्छे से क्लीन कर डाल लेंगे, कुछ भी ज़ाया नहीं करेंगे। अब हमें क्या करना है, मैदे और घी को अच्छी तरह से मिक्स करना है। देख सकते हैं आप हमने किस तरीके से इसे मिक्स किया है ताकि जो है इसमें मोयन बराबर है या नहीं। इस तरह से अच्छे से मिक्स करने के बाद मैदे में जो है एक लचक पैदा हो जाएगी। इस तरह से आटा मुट्ठी में जब हम बांधेंगे तो इस तरह से बना तो मोयन इसमें बराबर है, यानी कि इसमें घी बराबर है। इस तरीके से अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छी तरह से इसे गूंद लेंगे। जिस तरह से हम रोटी बनाते हैं सेम उसी तरह से हम आटा गूंद लेंगे, यानी कि रोटी के लिए आटा गूंदते हैं सेम उसी तरह से हमने आटे को गूंद लिया है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा देंगे ताकि इस पर पपड़ी वगैरह ना जमे। इस तरह से घी लगाने के बाद इस पर ढककर रख दीजिए आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के लिए हमने आटे को रेस्ट पर रख लिया था। आटा जो है अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। इसे दोबारा से हम अच्छे से इस तरह से पंच लगा कर गूंद लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। अब उसके बाद हम आटे को एक चकले पर रख देंगे जिस पर हम रोटी बेलते हैं। अब आटे को जो है हम 2 हिस्सों में कर देंगे क्योंकि हम इसके पेड़े बनाएंगे। इस तरीके से आटे को लंबा कर लेंगे पेड़े बनाने के लिए। अब नाइफ की मदद से जो है हम इसके पेड़े काटेंगे बराबर साइज के। जिस तरह से हम रोटी बनाते हैं सेम उसी साइज के हम पेड़े काट लेंगे। गोल गोल हाथों पर घुमाकर इस तरीके से हम पेड़े बना लेंगे। सेम देख लीजिए आप रोटी के साइज के पेड़े हैं। 500 ग्राम आटे के हमने सारे पेड़े बना लिए हैं। आप इसे बाजू में रखकर उसमें से एक पेड़ा ले लेंगे, उस पर सूखा आटा लगाकर जिस तरह से हम डेली रोटी बनाते हैं सेम उसी तरह से हम बेल लेंगे। थोड़ा सा मोटा ही रख लेंगे रोटी को, क्योंकि जो है रोटी बनाने के बाद हम दोबारा से उसे बेलते हैं तो वो थोड़ा सा पतला हो जाएगा, इसलिए हल्के से इस तरह से थोड़ी सी मोटी रोटी बेल लीजिए। और जो है हम वर्की चोंगे के लिए 4 रोटी का इस्तेमाल करेंगे, यानी 4 लेयर लगाएंगे हम। इस तरह से हमने 4 रोटी बेल लिए हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ पर एक रोटी ले लेंगे, उसके ऊपर जो है हम घी लगा देंगे। आप चाहे तो ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। घी को हल्के से मेल्ट कर लगा लीजिए। इस तरह से सारी रोटी पर घी को फैला दीजिए। घी को अच्छी तरह से फैलाइए क्योंकि जो है अच्छे से घी लगाकर फैलाने से ही इसके वर्क खुलते हैं। इस तरह से थोड़ा सा सूखा मैदा छिड़क देंगे इस पर। अच्छे से छिड़किए क्योंकि जो है इसके वर्क खुलने के लिए ये ज़रूरी है। अब फिर से दोबारा से हम रोटी इस पर डाल देंगे। फिर से इसके ऊपर से हम थोड़ा सा घी लगाएंगे। फिर इसके ऊपर से जो है हम सूखा आटा छिड़केंगे। फिर इसके ऊपर हम और एक रोटी लगाएंगे। इसी तरह से हम 4 रोटी लगाएंगे और इस पर भी हम घी लगा देंगे। ये तीसरी रोटी है, आप देख सकते हैं। चौथी रोटी पर जो है हमें घी नहीं लगाना है। अब इस तरह से हम चौथी रोटी भी डाल देंगे। डालकर जो है इस पर अब घी नहीं लगाएंगे। इसे हम सूखा आटा लगाकर बेलेंगे। अच्छी तरह से प्रेस कर देंगे हल्के हाथ से। अब सूखा आटा छिड़क लेंगे, ऊपर भी लगा देंगे। अब इसे हम हल्के से बेलेंगे, ज़्यादा जोर देकर नहीं बेलेंगे।
आप चाहे तो 3 रोटी से भी वर्की चोंगे बना सकते हैं, या फिर इस तरीके से 4 रोटी लगाकर भी वर्की चोंगे बना सकते हैं। जितनी रोटी लगाएंगे आप उतने लेयर्स आएंगे। अब इसे हमने हल्के से बेल लिया है। फिर से हम इसके ऊपर से घी डाल देंगे सेम पहले की तरह। फिर इस पर से हम सूखा आटा थोड़ा सा छिड़क देंगे। अब हम नाइफ की मदद से इसे इस तरीके से काट देंगे, और जो साइडों में छोटा वाला हिस्सा है उसे हम निकाल देंगे, क्योंकि जो है उससे बहुत छोटा वर्की चोंगा बनता है। इसीलिए हम उसे निकाल कर जो आटा है उसमें हम मिला देंगे इसे। इस तरह से इसे मोड़िए, ये देख लीजिए, इस तरीके से टाइट मोड़ते हुए इस तरह से रोल बना दीजिए। इस तरह से अच्छे से टाइट मोड़ने के बाद आखिरी वाले हिस्से को पीछे वाले हिस्से पर लाकर इस तरह से प्रेस कर दीजिए। ये देख लीजिए, इसे भी इस तरीके से प्रेस कर कर इसका एक पेड़ा बना लीजिए। अब इसी तरीके से हम रोल करते हुए इसके सारे पेड़े बना लेंगे। किनारों के हिस्सों को हमने निकाल दिया है। अगर आप चाहे तो उसे भी मोड़कर छोटा सा वर्की चोंगा बना ले सकते हैं। इस तरीके से हमने सारे पेड़े बना लिए हैं। अब पेड़े बनाने के बाद इस तरह से हल्के हाथ से बेल लीजिए, और थोड़ा सा मोटा ही बेलिए, ज्यादा पतला मत करिए। सूखा आटा मत लगाइए, बिना सूखे आटे के इसे इस तरीके से बेल लीजिए। हमने जो है 4 रोटी में 5 चोंगे बनाकर तैयार कर लिए हैं, ये साइज के, इस तरीके से। अब हमने सारे आटे के चोंगे बना लिए हैं, ये देख लीजिए। चलिए अब हम चोंगों को जो है फ्राई कर लेंगे, जिसके लिए यहाँ पर हमने एक पैन में ऑयल को गरम कर लिया है। आप चाहे तो कढ़ाई भी ले सकते हैं। पैन जो है थोड़ा सा खुला है, इसीलिए 2-2 चोंगे आ जाएंगे, इसलिए हमने जो है इस तरीके से पैन ले लिया है। अब देखिए, इस तरह से जो है चोंगे पकते वक्त आप जो है इसे अंदर की तरफ प्रेस कीजिए। प्रेस करने से जो है इसके लेयर्स खुलेंगे। आप देख सकते हैं किस तरीके से इसके लेयर्स खुल रहे हैं। और जो है ज़्यादा गरम ऑयल में मत फ्राई कीजिए। गरम ऑयल में जब फ्राई करेंगे तो ये अंदर से कच्चे रहेंगे और ऊपर से जल जाएंगे। और ये एक साइड फ्राई होने के बाद इस तरीके से इसकी साइड चेंज कर दीजिए। अलट पलट करते हुए इसे फ्राई कर लीजिए। हमने लो फ्लेम पर तो इसे अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया है। अब फ्लेम को थोड़ा सा फुल कर देंगे ताकि इस पर इस तरीके से कलर आ जाए। ये देख लीजिए, इस तरह से डार्क कलर आया तो जो है खाने में बहुत सुंदर लगता है। देख लीजिए, अगर नहीं पसंद है आपको तो जो है थोड़ा सा लाइट कलर रख लीजिए। अब इसे हम निकाल देंगे। बस फ्राई करने में थोड़ा टाइम ही लगता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, लेकिन लो फ्लेम पर फ्राई कर लीजिए, ये अंदर से अच्छे से पक जाएंगे। ये देख लीजिए, हमने दूसरे चोंगे को भी फ्राई कर लिया है। सेम इसी तरह हम पूरे चोंगे फ्राई कर लेंगे। अब चोंगों के लिए जो है हमें चाशनी बनाना है, जिसके लिए हम चोंगों को बाजू में पकने के लिए लो फ्लेम पर रख देंगे। यहाँ पर हम चाशनी के लिए 1 कप चीनी लेंगे, कढ़ाई में डाल देंगे। अगर आप 1 कप चीनी लिए तो 1 कप पानी लीजिए। अगर आप 1.5 कप चीनी लिए तो 1.5 कप पानी लीजिए। अब स्टोव की फ्लेम को हमने ऑन कर दिया है। इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए पका लेंगे। चीनी जो है आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लीजिए, लेकिन 500 ग्राम मैदे के लिए 220 ग्राम चीनी काफ़ी है, यानी कि 1 कप। ये देख लीजिए, चीनी अच्छे से पक रही है। अब इसमें डालेंगे हम 1/2 टीस्पून हरी इलायची का पाउडर। अच्छे कलर के लिए जो है हम इसमें थोड़े से ज़ैफ़रॉन के धागे भी डाल देंगे और इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करते हुए पका लेंगे। हमें जो है तार वाली चाशनी नहीं बनाना है, बस जिस तरह से हम जलेबी के लिए चाशनी बनाते हैं चिपचिपी सी, उसी तरह की हमें चाशनी बनाना है। ये देख लीजिए फ्रेंड्स, चाशनी जो है बनकर तैयार है। हमने किस तरह की बनाई है, ना 1 तार वाली ना 2 तार वाली, बस चिपचिपी सी हमने चाशनी बना ली है। जिस तरह हम जलेबी लाते हैं तो जलेबी को पकड़ते हैं तो हमारी उंगलियों पर जो है चिपचिपापन महसूस होता है, उस तरीके की हमने चाशनी बना ली है। अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब हम चोंगों को देख लेंगे। ये देख लीजिए फ्रेंड्स, इसे हमने पलट दिया है। इस तरह से दबाते हुए इसे फ्राई कर लीजिए। बस थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन ये बहुत मज़ेदार रेसिपी है।
इस तरीके से हमने अलट पलट कर कर इसे अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया है। और चाशनी भी जो है हल्के से ठंडी हो चुकी है। हल्के से चाशनी ठंडी होने के बाद जो है इस तरह से इसमें वर्की चोंगा डाल दीजिए। डालकर जो है इसे ज़्यादा देर के लिए मत रखिए, बस डालिए, मिक्स कीजिए, पलट दीजिए इस तरीके से जिस तरह आप वीडियो में देख सकते हैं। अब इसे हम निकाल देंगे। अब इसी तरह हमने जितने चोंगे जो है फ्राई कर कर रख लिए सारे हम चाशनी में डाल देंगे। चोंगा गरम है तो भी कुछ भी नहीं होता है, आप चाशनी में डाल सकते हैं, लेकिन जो है चाशनी हल्के से ठंडी रहना चाहिए। अगर आपको मीठे चोंगे पसंद है तो आप चाशनी में जो है थोड़ी देर के लिए चोंगों को रख सकते हैं, लेकिन वो बहुत मीठे हो जाते हैं, इसलिए ज़्यादा देर के लिए मत रखिए, सिर्फ डालिए इस तरह से। इस तरीके से हमने सारे चोंगों को जो है चाशनी में डुबाकर निकाल लिया है। चलिए फ्रेंड्स, देख लीजिए सारे चोंगे तैयार। आप चाहे तो चोंगों को जो है इसी तरह से भी खा सकते हैं, लेकिन इस पर थोड़ा सा जो है हम गार्निश कर देंगे। इसके ऊपर जो है थोड़ी सी खसखस डाल देंगे। आप चाहे तो सूखे नारियल को ग्रेट कर कर भी डाल सकते हैं, उससे भी अच्छा टेस्ट आता है। थोड़े से कटे हुए बादाम डाल देंगे, थोड़े से कटे हुए। इसी तरह से हम सारे चोंगों पर जो है खसखस, पिस्ता और बादाम डाल देंगे, और सूखा नारियल आप चाहे तो ज़रूर डाल लीजिए। और फ्रेंड्स, रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर एक लाइक कीजिए। नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। फेसबुक से देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो करना मत भूलिए। ये देखिए माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, बहुत ही मज़ेदार वर्की चोंगे बनकर तैयार है। अब आप इसके वर्क देखिए किस तरीके से ये अलग अलग हो रहे हैं, और ये खाने में बहुत मज़ेदार बने हैं। मेरी ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। ट्राई करने के बाद मुझे फीडबैक देना मत भूलिए, और अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर शामिल कीजिए। इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।